आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज वीडियो में लेकर आए, उसका टाइटल है महाभारत नेवर एंडेड, व्हाट रियली हैपेंड आफ्टर द वॉर, अनटोल्ड ट्रुथ एंड फैक्ट्स। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो देखने से पहले। इस वीडियो चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। महाभारत के 18 दिन लंबे भीषण युद्ध के बाद पांडव सभी कौरवों का अंत कर जीत के करीब पहुंच चुके थे। तब अपनी मृत्यु के भय से दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया। तब पांडवों ने उसे वहां से ढूंढ निकाला और अपना वचन निभाने के लिए भीम ने उसके साथ युद्ध किया। लेकिन भीम दुर्योधन को हरा नहीं पा रहे थे और तब श्री कृष्ण ने उन्हें दुर्योधन की जांघ पर वार करने का इशारा किया। भीम ने अपनी पूरी ताकत के साथ दुर्योधन की जांघ पर वार किया और दुर्योधन वहीं गिर पड़ा। कई लोग मानते हैं कि यहीं पर महाभारत के युद्ध का अंत हुआ, जिसके बाद पांडवों ने 36 साल हस्तिनापुर पर राज किया। आखिर में पांडव और श्री कृष्ण धरती को छोड़ गए और कलयुग की शुरुआत हुई। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। महाभारत युद्ध के बाद कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आज भी कई अनसुने राज जुड़े हैं। तुम मृत्यु को तरसोगे दुर्योधन। इस एक श्राप के कारण अपनी जांघ पर हुए उस खतरनाक वार के बाद भी दुर्योधन की मृत्यु नहीं हुई थी। वो वहीं उस रणभूमि पर पड़ा दर्द से तड़प रहा था। कुछ देर बाद पांडव लौट गए। तब उसे ढूंढते हुए अश्वत्थामा वहां पहुंचा। अपने मित्र दुर्योधन को इस हालत में देखकर अश्वत्थामा क्रोध से भर गया और गुस्से से भरकर उसने प्रतिज्ञा ली, मैं पांडवों का अंत कर दूंगा। इतना कहकर वो पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ गया। रात के अंधेरे में उसने वहां कोहराम मचा दिया और वहां सोई हर एक पांडव का सर काटकर दुर्योधन के पास लौट आया और उन सभी सरों को दुर्योधन के सामने लाकर रख दिया। मैंने पांडवों को मार दिया, मैंने पांडवों को मार दिया, उसने गर्व से कहा। जैसे ही दुर्योधन ने उन सरों की ओर देखा, उसका पूरा शरीर कांप उठा। ये सर 5 पांडवों के नहीं बल्कि उनके 5 पुत्रों के थे। मेरी मृत्यु का कारण भीम नहीं, तुम हो अश्वत्थामा। इन शब्दों के साथ दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस ली। दुर्योधन की मृत्यु होते ही संजय की दिव्य दृष्टि चली गई। सूरज ढला और 18 दिन लंबा ये युद्ध समाप्त हो गया। कहते हैं धर्म के लिए महाभारत लड़ने के बाद भी पांडवों को स्वर्ग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? युद्ध के 36 सालों के बाद श्री कृष्ण अपने मानव रूप को त्याग कर वैकुंठ लौट गए। उस समय पांडवों ने भी अपना सारा राज्य अपने पोते परीक्षित को सौंप दिया और अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा के लिए हिमालय निकल गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, चढ़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। एक दिन पहाड़ के एक किनारे से द्रौपदी का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। भले द्रौपदी ने अपना हर कर्तव्य निभाया हो, लेकिन 5 पांडवों की पत्नी होने के बाद भी द्रौपदी को अर्जुन से ज्यादा प्रेम था और यही उनके अंत का कारण बना। द्रौपदी के बाद बारी आई सहदेव और नकुल, जिनकी मौत का कारण बना उनका घमंड। एक का अपने ज्ञान पर और दूसरे का अपने रूप पर। और फिर बारी आई अर्जुन, जिन्हें अपने कौशल पर बहुत घमंड था और यही उनकी मृत्यु का कारण बना। कुछ दिनों बाद भीम का भी अंत आया। भीम बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन खाने को लेकर उनके मन में बहुत लोभ था और इसलिए स्वर्ग की इस यात्रा को वो पूरा नहीं कर पाए। अब युधिष्ठिर अकेले ही अपनी यात्रा में आगे बढ़ने लगे। अपने जीवन में उन्होंने हर समय पर धर्म का पालन किया, जिस वजह से वो इस यात्रा को पूरा कर पाए। और इस प्रकार 5 पांडव में से केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। लेकिन पांडवों के अंत के साथ इस धरती पर एक नया रोग जन्म ले चुका था, जो इस संसार को अपने अंत की ओर ले जाने वाला था। पांडवों के बाद हस्तिनापुर पर उनके पोते परीक्षित का राज शुरू हो चुका था। माना जाता है कि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि श्री कृष्ण की अवतार समाप्ति के बाद कलयुग की शुरुआत होगी, जिस पर कली नाम की राक्षस का राज होगा। कली बहुत समय से धरती पर आकर यहां अपनी जगह बनाने की कोशिश में था और तभी उसका सामना हुआ
परीक्षित से। परीक्षित एक महान राजा थे। एक बार वो अपनी सेना के साथ प्रजा का हाल जानने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक दृश्य देखा, जहां एक आदमी एक गाय और एक बैल को डंडे से बुरी तरह पीट रहा था। महाराज परीक्षित ने देखा कि वो बैल केवल एक टांग पर खड़ा है, क्योंकि उसकी बाकी टांगें वो आदमी पहले ही तोड़ चुका था। ये बैल प्रतीक था धर्म का, जिसकी 4 टांगें तपस्या, साफ सफाई, दया और सच्चाई को दर्शाती थी। उसकी 3 टांगों को तोड़कर कली धर्म के 3 प्रतीकों पर विजय पा चुका था, और अब केवल सच्चाई ही बाकी रह गई थी। जिस गाय को वो पीट रहा था वो प्रतीक थी भूमि देवी, जो कि भगवान कृष्ण के संसार से चले जाने के बाद पाप के बोझ से परेशान थी। परीक्षित समझ गए कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि कली असुर है, जो धर्म और पृथ्वी को मारकर पृथ्वी पर अपने अंधेरे के राज को फैलाने की कोशिश कर रहा है। परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई और कली को मारने के लिए आगे बढ़े। ये देखते ही कली असुर उनके पैरों में गिर पड़ा। परीक्षित उसके बुरे इरादों को पूरी तरह जानते थे। उन्होंने उसे वहां से चले जाने को कहा, लेकिन कली असुर भी बहुत चालाक। वो परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बस यहाँ रहने की थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तब बहुत सोचने के बाद परीक्षित ने उसे 5 जगहों पर रहने की अनुमति दे दी: जुआ, शराब, असभ्यता, हत्या और सोना। जहां भी ये चीजें होंगी, कली सिर्फ वहीं रह सकता था। परीक्षित ने सोचा कि इस तरह दुनिया कली के प्रकोप से बच जाएगी, लेकिन कली धरती पर राज करने आया था, हर तरफ बुराई और अंधकार फैलाने आया था। जब परीक्षित ने उसे इन 5 जगहों पर रुकने की आज्ञा दी, शायद वो नहीं जानते थे कि धीरे धीरे इन्हीं 5 चीजों से कली अपना प्रभाव बढ़ाएगा। उसने धरती पर अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए, और यहीं से आरंभ हुआ कलयुग का। परीक्षित ने कली को पूरे संसार में कहर मचाने से तो रोक दिया, लेकिन अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाए। अपने ज्ञान और शक्ति के बावजूद भी राजा परीक्षित के जीवन के अंत का कारण बना उनका क्रोध। एक दिन जंगल में भटकते हुए राजा परीक्षित महर्षि समीक के आश्रम पहुंचे। ऋषि मुनि गहरे ध्यान में लीन थे, और इसलिए उन्हें परीक्षित के वहां होने की कोई खबर नहीं थी। ऋषि समीक की इस नजरअंदाजी से क्रोधित होकर परीक्षित ने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया और वहां से चले गए। परीक्षित इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनका ये क्रोध उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। कुछ देर बाद महर्षि समीक के बेटे श्रृंगी अपने पिता से मिलने पहुंचे। जब उन्होंने इस मृत सांप को अपने पिता के गले में देखा तो वो आग बबूला हो उठे। श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से 7वें दिन सांप के डसने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन अब दिए हुए श्राप को पलटा नहीं जा सकता। परीक्षित ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। उन्होंने अपने बेटे जन्मजय को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। 7वें दिन नागराज तक्षक एक ब्राह्मण के रूप में राजा परीक्षित के महल में पहुंचे और राजा परीक्षित को डस दिया। इस प्रकार अपने क्रोध में फंसकर एक श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। लेकिन अभी इस कहानी में एक और नया मोड़ आना बाकी था। जन्मजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन संभाला। जन्मजय अपने पिता की मृत्यु का कारण जानते थे। उनके अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी और इसलिए उन्होंने ठान लिया था कि नागराज तक्षक के साथ साथ पूरे नागवंश को खत्म कर देंगे। अपने इस इरादे को सच करने के लिए जन्मजय ने एक सर्प सत्र का आयोजन किया, एक ऐसा यज्ञ जिससे इस संसार में जितने भी नाग थे वो सब नष्ट हो सकते थे। उस समय एक विद्वान ऋषि आस्तिक मुनि ने जन्मजय को बताया कि इस यज्ञ से सभी नागों का विनाश इस संसार का संतुलन बिगाड़ सकता था। आखिर में ऋषि मुनि की बात को मानकर जन्मजय ने यज्ञ को रोक दिया और नागराज तक्षक की भी जान बख्श दी। ये दिन श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी का था, जिसे आज हम नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। महाभारत के युद्ध ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर उसके बाद हुई घटनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण थीं, क्योंकि आज हम जिस समय में रह रहे हैं, जिस युग में रह रहे हैं, सब कुछ उस समय से जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए। See you in the next one.
ये समटाइम्स जो है ना, जब आप बैठे होते हैं ना, तो आपके जहन में जो है ना ख्याल ज़रूर आते हैं कि यार अगर हज़ारों साल पहले की बात की जाए तो यार दुनिया जो है वो उस टाइम जो है वो किस तरह जो है वो चलती होगी। लेकिन लिटरली जब आप उस टाइम पे होने वाले वाक़यात, उस टाइम पे होने वाली चीज़ों के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तो कहीं ना आप एक वो कहते हैं सनसनाहट सी होना जिसम में आपके वो ज़रूर होती है। क्योंकि हम देखते हैं कि आज के टाइम में जितनी भी हमें जो है वो चीज़ें नज़र आती हैं हमारी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं उसका लिंक उस टाइम से ज़रूर जुड़ा होता है। बिल्कुल। और आज जो वीडियो हम लोगों ने देखी और जो हमने हिस्ट्री की आप कह लो कि नए चैप्टर्स हमारे सामने आए, उसमें एक चीज़ तो मुझे मतलब आप कह लो कि सीख मिली है, और वो ये कि आपके अंदर अगर कोई भी क्वालिटी है तो उस पर आपको मान करने की जरूरत बिल्कुल नहीं भी है। नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो पांडव के पोते थे परीक्षित, उनको भी उनके क्रोध की वजह से एक तरह से अपनी मृत्यु जो है वो देखनी पड़ी। हाँ। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ भी चीज जो आपके पास पावर की फॉर्म में है, आपको उस पर बिल्कुल भी प्राइड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही सब माया है जिसके चक्कर में हम लोग आकर अपना जो संतुलन है, मुझे लगता है कि वो ख़राब कर लेते हैं। यार मैं एक चीज़ देखिए कि इंसान ने जितना मर्जी जो है ना, जिस चीज़ से मर्जी बचने की कोशिश कर ले, लेकिन जो उसके नसीब में लिख दी गई है ना, वो उसके साथ होना ही होना है। अब देखें जैसे क्या नाम लेते हैं, जो उनके बेटे थे जन्मेजय, ठीक है ना, उन्होंने जो है गुस्से में आकर जो है पूरी दुनिया का जो है वो एक नाग थे वो ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन उन्हें जो है ना रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर ख़त्म कर दिया तो वाकई धरती का एक बैलेंस जो है, संतुलन जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी जो यज्ञ जो है वहीं पर जो है वो रोक दी। तो लिटरली आप जब देखते हैं ना कि दुनिया के हिस्ट्री में क्या कुछ जो है वो हो चुका हुआ है, इंसान जो है वो क्या कुछ जो है वो कर चुके हैं, तो आपको जो है ना एक हैरानी जो है वो ज़रूर होती है। ये खाली मैं इन महाभारत के बाद के होने वाले जो है जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं। वैसे भी अगर आप देखें ना कि क्या नाम लेते हैं, मॉडर्न टाइम में जो आपको क्या पिक्चराइजेशन की फॉर्म में जो है आपको डॉक्यूमेंटेड मिलती है, आप उन्हें भी देखते हैं ना, तो आपको जो है ना वो नज़र आता है कि इंसान जो है ना उसका क्रोध जो है उसे कहीं से कहीं ले जाता है। और इवन कि मैंने ये बात सुनी हुई है कि मतलब पहले धरती पर बहुत ज़्यादा नाग हुआ करते थे, और नाग जो है मतलब अब उनकी तादाद काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि वो भी एक आप कह लो कि जिस तरह से इंसान है ना, इसी तरीके से उनकी भी एक आबादी। हाँ, तुम कोई एक वर्ड बोल दो तो हिंदी का ही ना, मुझे जनसंख्या, हाँ कुछ इस तरह से ही बोल दो, मतलब उनकी भी हुआ करती थी। लेकिन इसके साथ साथ कली की अगर बात करें तो मुझे पहले लगा कि शायद वो ना 5 जगह उनको बताने लगे हैं कहीं रहने के लिए, लेकिन वो कौन सी जगह थी वो मैं वाकई में सुनकर हैरान हुई कि आजकल के टाइम में अगर हम लोग देखते हैं आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नजर आती हैं। और ये अब से नहीं है, ये बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है। इट्स जस्ट कि अब थोड़ा ओपनली और ज़्यादा चीज़ें जो है वो होती हैं, बट ये कितनी डोमिनेटिंग है, ये कितना इंसानों के अंदर एक सोसाइटी में भी प्रॉब्लम लेकर आती हैं, मतलब इन सब का मुझे लगता है हम सबको अच्छे से अंदाजा। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि हम कुछ चीज़ों को इसमें से बुरा भी नहीं समझते। यार मैं यहाँ भी जो है ना थोड़ी सी चीज़ें ऐड करने होंगी। जैसे हम सोचते हैं आज का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, जैसे हम देखते हैं कि भाई शराब वगैरह जो है बहुत ज़्यादा जो है वो लोग पीते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बहुत लंबे अरसे से जो है ये चीज़ जो है वो चलती है। क्योंकि अगर देखा जाए उस टाइम उन्होंने कहा कि भाई शराब खाने वाली जगह पर जो है तुम अपना राज जो है जुआ जो है वो अपना राज जो है वो कायम जो है वो कर सकते हो। तो अगर देखा जाए तो भाई मुझे लगता है कि जब से दुनिया बनी ये चीजें तब से फिर आपके साथ चल रही हैं। ऑब्वियसली तब से ही चल रही है, ये तो कह रही हूँ कि पुराने टाइम से ये चीजें चलती आ रही है। इट्स जस्ट कि अब ज्यादा ओपन हो गई हैं, लेकिन पता अब ज्यादा चल गया। मुझे ये चीज नहीं मतलब समझ में आती कि हम लोग देखते हुए भी क्यों इस चीज को नजरअंदाज कर जाते हैं। और ये है कि लाइक अभी आज के टाइम में देखो तो हम इन सब चीज़ों को कोई भी इंसान जो है वो उस तरीके से सीरियस नहीं लेता कि हाँ ये एक बुराई है, हमें इसको बुरा समझना चाहिए। तो वाकई में मुझे लगता है इसलिए हमारे अंदर ना इतना ज़्यादा एक केओस और हमारी लाइफ जो है वो इतनी अजीब किस्म की हो चुकी हुई है। बाकी एक और सीख जो मैं बोलूँगी वो ये कि धर्म का रास्ता जो है वो आपको हमेशा सही डायरेक्शन में लेकर जाएगा, जो कि उन्होंने बात भी की युधिष्ठिर की।
तो हम उनको हमेशा महाभारत में ये देखते हैं कि कुछ भी वो सबसे ज़्यादा काम और धर्म पर रहने वाले वही नजर आते हैं, चाहे उनके हाथ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनकी वजह से आगे जो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन नहीं छोड़ा। एनीवे गाइज, आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में, और इसी के साथ मैं वीडियो लाइक चैनल करें, सब्सक्राइब वीडियो शेयर। गुड बाय।